इनकी मंशा है देश में संविधान का शासन न हो, सुधरा जाए राइजिंग फिल्म उसको चलने नहीं दिया। जहाँ लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन किया गया तो जो कुचल दिए गए, वहाँ से भी बीजेपी जीत गई। कहीं मांझी की बच्ची के साथ रेप होता है, कहीं दलित के साथ पालीगंज में भी घटना हुआ, पैठना में नालंदा जिला में हमको जानकारी है घटना हुआ, थाना एफआईआर अभी तक नहीं कर रहा। हिंदूवादी के मतलब सिर्फ पंडित है कि आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आपको हिंदू माना नहीं जाता है। आप हिंदू राष्ट्र का जो फार्मूला ला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। हमारे साथ में है दलित राइट्स मूवमेंट के पटना जिला संयोजक विनोद कुमार। सर, पहले तो आपका जनता पत्रिका पे स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो बनाई गई है, उसमें पंडितों के ऊपर जो शोषण हुआ वो उस चीज़ को दिखाया गया फिल्म में कि टैक्स फ्री कर रही है और सरकारी कर्मचारी को एक दिन का छुट्टी दे रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कश्मीर पर जो फिल्म बना है उनकी मंशा गलत है। वह सच बोलना चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री जी को सच बोलना चाहिए देश के सामने। यह घटना 1989 में हुई है और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी। वह भाजपा के समर्थित सरकार था और हमें याद है कि कश्मीर में जो गवर्नर थे जगमोहन, वह बीजेपी के ही थे और उस समय ही वहाँ पंडितों को पलायन करवाया गया और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी 6 साल भाजपा की सरकार रहा। अभी 2014 से लगातार मोदी जी का सरकार है और उन्होंने बहुत मजबूती से बोलते हैं मैं 56 इंच का सीना है, ये भाजपा की मजबूत सरकार है। कश्मीर में 370 धारा भी हटाया गया और अभी पूर्ण रूपेण राष्ट्रपति शासन है और वहाँ बीजेपी के गवर्नर हैं। तो अब बताइए, देश के जनता को मोदी जी को सच बताना चाहिए कि यह जो 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहा और लगभग 14 के बाद अभी मोदी जी के सरकार है, जो 2/3 से ज़्यादा बहुमत की सरकार है, कितने पंडितों को इन्होंने वहाँ बसाने का काम किया। कश्मीर में जो उजाड़े गए थे उनको ये बसा सकते थे। 370 के बाद ये सैकड़ों की संख्या में कितने लोगों को बसाने का काम किया, वहाँ पुनः स्थापित किया। उस फिल्म में इसको भी दिखाना चाहिए। और इनकी मंशा गलत है, या इनकी मंशा है देश में संविधान का शासन न हो, हिंदुत्व का शासन हो। और कभी अयोध्या के सवाल पर, कभी ये काशी मथुरा के सवाल पर, यहाँ जो है हिंदुत्व का भावना जो धर्म के नाम पर, जो आस्था के नाम पर है। आस्था क्या है? संविधान में अधिकार है, हम राम को भी मान सकते हैं, हम कृष्ण को भी मान सकते हैं, हम अल्लाह को, हम ईश्वर को, हम बौद्ध को, हम सिख को, हम ईसाई को। यह देश संविधान से चलता है, लेकिन इनका मंशा गलत है। आप फिल्म के बात कर रहे हैं, सुधरा जाए राइजिंग फिल्म उसको चलने नहीं दिया। जय भीम है, आर्टिकल 50 है, जिसमें सदियों से जो यहाँ दबे कुचले दलित शोषित परिवार के साथ जुल्म हो रहा है, उस फिल्म पर भी सरकार को टैक्स माफ़ करना चाहिए। दलितों पे हर रोज़ शोषण, मतलब कि हर तरीके से उसको बेबस कर दिया जाता है। उस पर तो हर रोज़ फिल्म, चाहे तो फिल्म बहुत सारी कहानी है दलितों पे, उस पर भी फिल्म बनना चाहिए, लेकिन लोग इस चीज़ को रिलीज नहीं होने देते। बिल्कुल, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हाथरस की घटना हुई मनीषा वाल्मीकि के साथ, वह जिस तरह अभी होली बीता है, जिस तरह होलिका को जलाया गया, होलिका कि जलाकर जो होली मनाया जाता, ठीक मनीषा जलाकर, वहाँ की सरकार जो बीजेपी के सरकार है, और जलाकर उनको एक तरह से होली मनाया गया, उस पर भी फिल्म बनाना चाहिए। अभी लखीमपुर में जो किसान को जो बीजेपी के गृह राज्य मंत्री का बेटा भाई मिश्रा के द्वारा जीप चढ़ा दिया गया, प्रधानमंत्री जी साहसिक, आप उस पर भी मूवी बना दीजिए, चला दीजिए। जनता तो वहाँ जहाँ लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन किया गया तो जो कुचल दिए गए, वहाँ से भी बीजेपी जीत गई। आखिर जनता चाहिए तभी तो। लेकिन वहाँ तो आप ये पहली बार देखेंगे, उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई भाजपा, लेकिन लोगों में खुशी नहीं है, खुद बीजेपी के लोग उमंग नहीं है। ये चुनाव में अब कैसे वो चुनाव जीत रहे हैं,
वह अलग सिस्टम है। इसमें दलित समाज के एक नौजवान लड़का था, वो देखने के लिए गया था अगजा, उसमें उसको उठा के फेंक दिया। लगभग उसमें 89% उस व्यक्ति का शरीर जल गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पहले से ही लोग दलितों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है वह आज भी मानसिकता, और हम तो खास करके कहेंगे कि 2014 के बाद यह जो सरकार चल रही है यह प्योर आरएसएस के इशारे पर और उसके एजेंडा पर काम कर रहा है। और सामंती सोच वाले तत्व की जो मन मियाज है वो बहुत आगे बढ़े हैं। क्या दोस्त था वो अगजा देखने गए थे, वो दलित से थे इसलिए उनको जला दिया गया। बताइए, सोचने सरकार उस पर कार्रवाई करे। आप होली के अंदर में देख लीजिए, दर्जनों घटना हुआ है। कहीं मांझी की बच्ची के साथ रेप होता है, कहीं दलित के साथ पालीगंज में भी घटना हुआ, पैठना में नालंदा जिला में हमको जानकारी है घटना हुआ। थाना एफआईआर अभी तक नहीं कर रहा है, हम लोग उसको भी देखेंगे। देखिए, आप दलित राइट्स मूवमेंट में के संयोजक हैं, आपके पास तो घटना लगभग आती ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आप क्या काम किए होंगे? हम लोग यहाँ पर संगठन चला रहे हैं दलित राइट्स मूवमेंट्स, और जहाँ भी घटना होता है हम स्थानीय प्रशासन को अलर्ट करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ हम आवेदन लेके जाते हैं, उन पर एफआईआर करवाते हैं या फिर हम आंदोलन करते हैं। हिंदूवादी के मतलब सिर्फ पंडित है, ये अफसोस की बात है। दलित क्यों नहीं? अब यही तो अफसोस है। और दलित भाई को समझना चाहिए कि आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आपको हिंदू माना नहीं जाता है। बलात्कार किसी के साथ हो वो गलत है, लेकिन जब वही घटना किसी अन्य लोगों के साथ होता तो होता भारत की बेटी के साथ घटना हो रहा है। लेकिन जब किसी अनुसूचित जाति के बच्ची के साथ होता तो होता दलित के बेटी के साथ रेप किया जा रहा है, और इंसाफ नहीं मिलता है, कानूनी कार्रवाई नहीं होता है। यह लोकतंत्र को हटाने की योजना है। संविधान नहीं रहे, इनकी मंशा है कि देश में पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। पहले वाला हिंदू राष्ट्र तो हो नहीं सकता है। आप किसी को पानी पीने का अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, आप किसी को कुआं पर चढ़ने नहीं देंगे, आप किसी को मंदिर में घुसने नहीं देंगे, यह तो हो नहीं सकता है। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र का जो फार्मूला ला रहे हैं, आप जो सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, उनमें जो रिजर्वेशन के तहत जो दलित समाज के लोग नौकरी पेशा में जा रहे हैं, आप उसको रोकना चाहते हैं। आप फिर दलित ओबीसी लोगों को, जो बाबा साहब के संविधान से उनको अधिकार मिला था, जो एक रास्ता मिला था, उनको कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी का यह मंशा है कि उनको फिर गरीबी के तरफ ढकेला जाए, उनको पुनः गुलामी के तरफ किया जाए, और देश में जो है अराजकता का माहौल है। बताइए, देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। आप ज़बरदस्ती धीरे धीरे इसको लाइएगा, देश में गृह युद्ध कराइएगा।